हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टीबी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन न लाकर राजस्थान का एक सामान्य परिचय लेकर आए हैं। यदि आप बीएसटीसी या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें है राजस्थान का परिचय। इसमें क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का नामकरण कब हुआ, उसके बारे में जानकारी, राजस्थान की स्थिति कैसी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का आकार व आकृति कैसी है, राजस्थान का विस्तार, सीमा, राजस्थान में कौन सी जगह से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा संभागीय व्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। अगर आपने राजस्थान का मैप नहीं देख रखा है तो आइए पहले हम राजस्थान का मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा राजस्थान का मैप। मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता दूँ तो कोई भी बुक हो या नोटबुक हो, अगर वहाँ आपको डायरेक्शन देखनी हो तो सबसे ऊपर की जो साइड होती है ना, वो होता है उत्तर। ऐसे याद रख लोगे कि ऊपर और उत्तर। तो सबसे ऊपर हो गया उत्तर और उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया दक्षिण। अब देखना, कन्फ्यूज़न तो पूर्व और पश्चिम में होता है। तो आपको कैसे याद रखना है कि उत्तर के राइट साइड में पूर्व होगा। क्या ऐसे याद रखोगे कि उत्तर के राइट साइड में पूर्व है और पूर्व के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा पश्चिम। आपको राजस्थान का मैप याद करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि राजस्थान के सबसे ऊपर मेन आपको मैप दिखा देती हूँ। राजस्थान के सबसे ऊपर है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। सबसे पूर्व में बात करें तो धौलपुर, भरतपुर। आइए नीचे बात करें दक्षिण में तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और पश्चिम में तो सबको पता है सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और उसके साइड में जोधपुर। तो ये आप मैप एक बार देख लें, इसे याद कर लें, ठीक है। तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण, ठीक है। तो देखो, हमारे राजस्थान नाम यूं ही नहीं पड़ा, बहुत ही चरणों से गुजरे, फिर राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। तो कैसे, तो देखते हैं। तो आप सबको बताएं, हमारे भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यूँ तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। तो उस ऋग्वेद में हमारे राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। आप कैसे याद रखोगे? ऋग्वेद में भी आधा री है और ब्रह्म जैसे आप लिखोगे ना, जैसे कि ये देखो ब्रह्म, तो इसमें भी आधा र कहीं ना कहीं आता है। तो ऐसे याद रह जाएगा, ऋग्वेद में भी आधा र, ब्रह्मवत में भी आधा र। तो हो जाएगा ऋग्वेद में ब्रह्मवत नाम का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं रामायण। आप सब जानते हैं रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये हो गए महर्षि वाल्मीकि। तो उस रामायण में हमारे राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है मरुकांतार, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। तो रामायण में तो हो गया, रामायण में उल्लेख है मरुकांतार और रामायण के लेखक है वाल्मीकि। आगे बात करेंगे जॉर्ज थॉमस। इन्होंने मतलब राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन सीधे सीधे यही आता है कि किसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब जो नई गाइडें आई थी उनमें ये भी होता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। लेकिन अगर बात करें राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग, इन्होंने तो सिर्फ बोल कर बोला कि भाई ये राजपूताना है, क्योंकि हमारे राजस्थान में राजपूत प्रभाव ज़्यादा था। तो लिखित प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस के एक शिष्य थे विलियम फ्रैंकलिन। उन्होंने 1805 में राजस्थान के लिए लिखित 1805 हो गया, राजस्थान के लिए लिखित शब्द राजपूताना का प्रयोग किया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड। जानते ही होंगे इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। कर्नल जेम्स टॉड का एक ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने 1829 में राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला शब्द रजवाड़, दूसरा शब्द रायथन,
तीसरा शब्द था राजस्थान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, और वो आपको पता ही है वो किस आधार, राजस्थानी एक भाषा भी है, तो उन्होंने भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। ये तो हुआ नामकरण। अब हम थोड़ा देखेंगे ये जो दार्शनिक थे, ये जो बाहर के थे, ये थे कौन, कहाँ के थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो जॉर्ज थॉमस का उपनाम था जांज फिरंगी। इन्हें जांज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, और कब किया, तो सन 1800 ईस्वी में किया। और इनकी जो बुक थी, ये जो बुक थी ना, वो इनके शिष्य विलियम फ्रैंकलिन, ये नाम आ गया देखो, विलियम फ्रैंकलिन ने द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित प्रयोग किया। इनकी जो मृत्यु हुई वो हमारे राजस्थान के बीकानेर में हुई, और इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1805 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करने हैं कर्नल जेम्स टॉड। इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें घोड़े वाले बाबा बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने घोड़े पर बैठकर हमारे राजस्थान का इतिहास लिखा, और राजस्थान इतिहास के जनक भी इन्हें बोला जाता है। इनका जन्म 20 मार्च 1782 इंग्लिस्टन में हुआ। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 18 नवंबर 1835 लंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे राजस्थान के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया था, रायथन, रजवाड़ और राजस्थान, इन 3 शब्दों का यूज़ किया था, और इनकी बुक का नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक थे कर्नल जेम्स टॉड, और इसका प्रकाशन हुआ 1829 में लंदन में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने भाषा के आधार पर हमारे राजस्थान का नाम राजस्थानी रखा। कब रखा? 1912 ईस्वी में, और इनकी पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला। ठीक है, कौन से शिलालेख में मिला या कौन से ग्रंथ में मिला। तो बात करें शिलालेख की, तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? तो खीमल, इसकी जगह सीमल भी लिखा आ सकता है। तो खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में बसंतगढ़ का शिलालेख मिला। अब कब मिला? तो 682 विक्रम संवत में बसंतगढ़ शिलालेख मिला, और इस शिलालेख में हमारे राजस्थान के लिए राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित था। तो बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित था। ठीक है, और उस समय शासक थे राजा वर्मलात। हो जाएगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये जो पहला शिलालेख था जिसमें हमारे राजस्थान का शब्द राजस्थाना द्वितीय मिला था। ठीक है, अब बात करें हम कौन से ग्रंथ में, तो नैणसी रीख हयात, जिसके लेखक मोहनोद नैणसी हमारे जोधपुर के राठौड़ वंश के राजा थे, जसवंत सिंह राठौड़, उनके दरबार में थे ये मोहनोद नैणसी। इनका एक ग्रंथ है नैणसी रीख हयात, जो कि 1665 में लिखा गया उसमें, और एक राज रूपक ग्रंथ है जिसके लेखक है वीरभान 1731। इन दोनों के ग्रंथ में हमारे राजस्थान के लिए शब्द राजस्थान प्रयोग हुआ। ठीक है, ये याद रख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जिसमें जो चौथा चरण है उसे हम बोलते हैं वृहत राजस्थान। उस दिन राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो उस दिन को राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर राजस्थान स्थापना दिवस, वो तो था राजस्थान दिवस 30 मार्च। फिर स्थापना दिवस की बात करें तो एकीकरण हमारा पूरा हो गया था 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान
का एकीकरण दिवस भी आ सकता है इसकी जगह, तो 1 नवंबर 1956। फिर बात करेंगे राजस्थानी भाषा दिवस, तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता, जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन हमारे राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिल गई। मतलब ये जो राजस्थान नाम है वो भारत के संविधान में लिख लिया गया। नेक्स्ट बात करें मोहम्मद नैन्सी। मोहम्मद नैन्सी का उपनाम है राजस्थान का अबुल फजल, ठीक है। और ये उपनाम दिया किसने, तो मुंशी देवी प्रसाद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए और इजी भी लगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल। अब हम राजस्थान के बारे में देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और क्या इसका भाग है हमारे भारत में, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि आपको वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है क्वेश्चन या वर्ग मील में पूछा गया है। अगर किलोमीटर में पूछा गया है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और अगर वर्ग मील में पूछा गया है तो 1,32,140 वर्ग मील, ठीक है। बात करेंगे भारत में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का पहला स्थान है 1 नवंबर 2000 से। देखो 1 नवंबर 2000 से पहले जो एमपी और छत्तीसगढ़ थे ना वो एक ही राज्य थे, तो ऑब्वियसली ये दोनों मध्य प्रदेश ही बड़ा था। फिर क्या हुआ कि इन्हें अलग कर दिया गया, एमपी अलग छत्तीसगढ़ अलग। कब किया गया, 1 नवंबर 2000 को। तो फिर हमारे राजस्थान भारत में पहला स्थान मिल गया, ठीक है। फिर देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे क्षेत्रफल में हमारे राजस्थान का कितना परसेंट है, तो वो है फ्रेंड्स 10.41%। ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर। हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देश है उनसे तो 17 गुना, 5 गुना, 2 गुना ऐसे बड़ा है। तो देखते हैं किससे कितना बड़ा है। तो सबसे पहले जो इजराइल देश है उससे हमारा राजस्थान जो है वो 17 गुना बड़ा है, ठीक है। और श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में है उससे 5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं उससे 2 गुना बड़ा है। जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के लगभग बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आपके बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, सो वीडियो ध्यान से देखना। तो राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े ज़िले की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, जो कि सबसे पश्चिम में है और इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का टोटल 11.22% है। और बात करेंगे सबसे छोटे ज़िले की, तो सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर, 3,034 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 0.89% है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जैसलमेर ज़िला क्षेत्रफल के आधार पर हमारे धौलपुर ज़िले से कितना गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे बड़ा ज़िला सबसे छोटे ज़िले से क्षेत्रफल में कितने गुना बड़ा है, तो इसका होगा 12.66 गुना। जैसलमेर जो है वो धौलपुर के क्षेत्रफल से बड़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं और सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े ज़िलों की पहले हम बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो बात करें सबसे बड़े ज़िले की, तो सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। देखो मैं यहाँ पर जे लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बीकानेर की, तो इसका क्षेत्रफल है 30,247 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर मैं बी लिख देती हूँ। आप बोलोगे फ्रेंड्स मैं क्यों लिख रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है बाड़मेर, उसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर, एक और बार बी। फिर आता है जोधपुर,
जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। ये लिख दिया मैंने जी। तो देखो गाइज, ये ट्रिक हो गई, JBBJ। ऐसे हम याद रख लेंगे कि राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले हैं JBBJ। पहला जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी से फिर से बाड़मेर और जोधपुर। आप सबको पता ही है, राजस्थान का मैप जब हम देखते हैं तो जो पश्चिम के जो ज़िले हैं ना, वो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, और ये चारों ही देख लेना मैप में पश्चिम की तरफ ही है। ठीक है, तो JBBJ हो जाएगा याद। अब आगे बात करेंगे सबसे छोटे ज़िलों की। मैं इसे भी थोड़ा जूम कर लेती हूँ, और ये मैंने ले लिया है पेन। अब आगे देखते हैं। तो सबसे छोटा जिला धौलपुर, मैंने आपको बताया था 3034 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके आगे हम लिख देते हैं, ये रहा D। उसके बाद में बात करेंगे धौलपुर के जस्ट नीचे वाला जो ज़िला है आई मीन क्षेत्रफल में, तो वो है दौसा। इसका क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। इसके आगे भी हम लिख देते हैं D। उसके बाद आता है डूंगरपुर 3770 वर्ग किलोमीटर। इसके आगे भी D। और राजसमंद, इसका क्षेत्रफल है 3860 वर्ग किलोमीटर। तो इसके आगे लिख दिया है हमने R। तो गाइस देखो, ये सॉरी वो हो गया है, डिलीट हो गया है, तो मैं वापस लिख देती हूँ। इसके आगे D, फिर से D, फिर से D और फिर से R। तो इसका मतलब हो गया धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। ट्रिक है 3DR, 3 बार D लिख दो फिर R लिख दो। ये हो जाएंगे राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले। हो जाएगा D से धौलपुर, D से फिर से दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर राजसमंद। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राजस्थान का आकार कैसा है और राजस्थान की आकृति कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के आकार और आकृति के बारे में बताने वाले जो थे वो थे प्रोफेसर TH हेडले और रॉबर्ट्स ने बताया। मतलब इन्होंने बताया कि हमारे राजस्थान का आकार कैसा है या आकृति कैसी है। तो आकार में हम पतंगाकार भी हो सकता है। देखो, पतंगाकार ये आकृति होती है, तो हमारा राजस्थान भी कुछ ऐसा ही है। तो राजस्थान का आकार हो गया पतंगाकार, और उसे हम विषम कोणीय चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अब ये देख लेंगे। तो राजस्थान में देखो, मैंने आपको बताया था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बात करें राजस्थान की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। 826 उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो वो हो जाएगी 869 किलोमीटर। ठीक है, इधर बात करेंगे, ये भी वही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसमें देखो 2 विकर्ण भी बताए गए हैं। तो आपको उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच का जो विकर्ण है उसकी लंबाई हो जाएगी 850 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के जो बीच का होगा ना, उसकी है 784 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, ये वही 850, और राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी 784 किलोमीटर। और यही राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 829। अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की लंबाई में और चौड़ाई में टोटल अंतर कितने का है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, 43 किलोमीटर का इसमें अंतर है। इन दोनों में अंतर आप कैसे निकालोगे कि जो 869 है उसमें से अगर हम 826 माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 43 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर। अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, वरना आप ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है राजस्थान की स्थिति। तो हमारे राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, एशिया में क्या स्थिति है, फिर लास्ट में भारत में क्या स्थिति है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो विश्व या ग्लोब के आधार पर, ग्लोब में अगर हम बात करें तो हमारा राजस्थान आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मैं अभी आपको बता देती हूँ। मान लो ये ग्लोब है और ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया
दक्षिण, ठीक है। तो और ये ग्लोब हो गया आधा। तो इसमें बता रहे हैं कि विश्व के या ग्लोब के आधार पर हमारे राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तर और पूर्व की ओर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एशिया में। अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में हमारे राजस्थान की स्थिति आ जाती है दक्षिण पश्चिम। और भारत में तो सभी जानते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। ये आपको समझा देती हूँ वरना आपको थोड़ा अजीब लगेगा। ये मान लो ग्लोब है, ठीक है। वेट, ये है ग्लोब। ये जो लाइन मैंने खींची है ये है देशांतर, और ये जो खींची है वो होते हैं अक्षांश। वापस वही, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अक्षांश की दृष्टि से अगर बात करें हम इस बीच वाले अक्षांश, तो हमारा राजस्थान यहाँ पर आ जाता है। तो हो गया ना उत्तरी गोलार्ध। ये ऊपर वाला जो है ना अक्षांश के ऊपर से, ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये इसमें आना आपको थोड़ा अलग बता देती हूँ, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं पहले आपको सिर्फ अक्षांश का बताती हूँ। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये देखो बीचों बीच अक्षांश है, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे वाला कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध है। तो अक्षांश की दृष्टि से बात करेंगे तो ये हमारा राजस्थान है, तो हो गया ना उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब वापस दूसरे में हम देखेंगे, वापस से ग्लोब बनाओ। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये देखो देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके इधर वाला तो हो जाएगा पूर्व और इधर वाला हो जाएगा पश्चिम। तो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारा राजस्थान है, तो ये हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कोण बता रहे हैं, हमारे जो प्राचीन वेद वगैरह ग्रंथ है ना, उसमें इन कोणों के नाम ये वाले हैं। तो जो उत्तर और पूर्व के बीच वाला कोण होता है उसे हम बोलते हैं ईशान कोण, ठीक है। और दक्षिण पूर्व के बीच जो होगा वो होगा आग्नेय कोण। मैं आपको बता दूं, उत्तर और दक्षिण प्रारंभिक दिशाएं मानी जाती है या महत्वपूर्ण दिशाएं मानी जाती है। कभी भी पूर्व उत्तर नहीं बोला जाता है, उत्तर पूर्व बोला जाता है, या पूर्व दक्षिण नहीं बोला जाता है, दक्षिण पूर्व बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व के बीच जो है वो तो हो गया ईशान कोण, और दक्षिण पूर्व के बीच है वो हो गया आग्नेय कोण। बात करें इधर उत्तर और पश्चिम के बीच वायव्य कोण और दक्षिण पश्चिम के बीच नैऋत्य कोण। ये चारों आप याद कर लेना। थोड़े वर्ड अटपटे लग रहे हैं पर आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखें ये क्या है, वायव्य कोण भारत में राजस्थान की। ये बोल रहा है, देखो मैं आपको जूम आउट करके बताती हूँ कि जो वायव्य कोण है जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच है वो तो बताएगा कि भारत में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। और ये जो नैऋत्य कोण है जो कि दक्षिण पश्चिम में है वो बताएगा कि एशिया में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। और ये जो ईशान कोण है वो बताएगा कि विश्व में हमारे राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो देखो मैं आपको वापस थोड़ा बैक में जाके वो बताऊंगी कि ईशान कोण विश्व में राजस्थान की स्थिति बता रहा है। तो हम यहाँ चले विश्व में, देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध यहाँ विश्व में है और यहाँ ईशान कोण भी विश्व में राजस्थान। तो ये हो गया उत्तर और पूर्व के बीच ये ईशान कोण, तो आप ऐसे देख लेना। अब बात करें अगर नैऋत्य कोण, तो ये एशिया में राजस्थान की स्थिति बताता है। कैसे बताता है कि भाई दक्षिण पश्चिम है। अब हम देखते हैं उसमें दक्षिण पश्चिम है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आगे बात करेंगे कि लास्ट कौन सा है, वायव्य कोण। ये बताएगा कि भारत में हमारा राजस्थान कहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग वायव्य कोण है उत्तर और पश्चिम के बीच। तो आगे देख लेते हैं, ये देखो उत्तर और पश्चिम के बीच, ठीक है। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है। अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छे से आता है तो ये आपको मतलब रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप समझ जाओगे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। सबसे पहले बिंदु के आधार पर विस्तार, ठीक है। थोड़ा मैं आपको जूम कर देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान का सबसे ऊपर वाला जिला है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर का एक कोणा गांव है जो हमारे राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है। तो सबसे उत्तरी बिंदु हो गया कोणा गांव, श्रीगंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु की। तो सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का ही एक गांव है बोरकुंड, तो वो हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो ये हो जाएगा, देखो, बोरकुंड बांसवाड़ा। ठीक है, फिर बात करें पश्चिम बिंदु पर, हम जानते हैं सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर का एक गांव है कटरा गांव, तो वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर बात करेंगे सबसे पूर्वी की। सबसे पूर्व में जिला कौन सा है? धौलपुर, तो गांव हो जाएगा धौलपुर में सिलाना गांव, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी है। ठीक है, अब मैं आपको ना कहीं कहीं पे होता है कि तहसील भी पूछ ली जाती है, तो मैं तहसील भी आपको बता ही देती हूँ कि उत्तरी बिंदु श्रीगंगानगर जिला है और तहसील का नाम भी श्रीगंगानगर ही है। याद रह जाएगा आपको, जिला भी गंगानगर है और तहसील भी गंगानगर है। ठीक है, और बात करें अगर पश्चिम की, तो पश्चिम में जैसलमेर जिला है, सम तहसील है और कटरा गांव है। और बात करेंगे बोरकुंड बांसवाड़ा, तो इसमें राजाखेड़ा तहसील का नाम है। ठीक है, बोरकुंड गांव, राजाखेड़ा तहसील और बांसवाड़ा। आगे बात करेंगे राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो मैं आपको थोड़ा ग्लोब बता देती हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मान लो, ये मैंने अक्षांश खींच दिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 1 सेकेंड, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगी। ये हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये जो मैंने ऐसी लाइनें खींची है वो तो है अक्षांश, ये है देशांतर। जो सबसे बीच में होगी वो 0 डिग्री अक्षांश, और ऐसे बीच में जो होगी वो होगी 0 डिग्री देशांतर। तो हम बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना है। फ्रेंड्स, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश तक। और अक्षांशीय अंतर कितना है? अगर आप 3012 में से 2303 माइनस कर दोगे तो 7 डिग्री और 9 मिनट। इसे कैसे पढ़ते हैं? 7 डिग्री और 9 मिनट। बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 6930 पूर्वी देशांतर से 7817 पूर्वी देशांतर, और इनके बीच का अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। अब है राजस्थान का विभाजन। जो 74 डिग्री देशांतर है ना, वो हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। और ये क्वेश्चन भी तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एक देशांतर को पार करने में टोटल 4 मिनट का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है सामान्य ज्ञान में कि एक देशांतर पार करने में कुल कितना समय लगता है, तो वो हो जाएगा 4 मिनट। अब देखो, ये एक मैप के थ्रू आपको समझाया गया है कि सबसे उत्तरी बिंदु 3012 उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्रीगंगानगर, फिर उसके दक्षिण में 2303 उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव। आपको ऐसे याद नहीं रखना ना, तो देखो जैसे कि उत्तर दक्षिण में मैन कौन है? उत्तर। पूर्व पश्चिम में मैन कौन है? पूर्व। में जो ज़्यादा मैन होगा उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ होगी, जैसे कि 2303 और 3012 में 3012 बड़ा है तो उत्तर की तरफ, 6930 से 7817 बड़ा है तो वो पूर्व की तरफ। तो पूर्व में बात करेंगे पूर्वी देशांतर सिलाना धौलपुर। तो सबसे पहले जो हमारे राजस्थान में सूर्योदय होता है ना, वो धौलपुर जिले में होता है, और सबसे लास्ट में उदय होता है कटरा गांव जैसलमेर में। अब बात करें राजस्थान का मध्य बिंदु कि मतलब राजस्थान का एकदम सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो वो होगा नागौर में एक गांव है लामपोलाई, जिसे राजस्थान का सेंटर पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये हो गया हमारे राजस्थान का सेंटर पॉइंट जिसका नाम है नागौर लामपोलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्वी दिशा में सूर्योदय से राजस्थान के पश्चिम दिशा में सूर्योदय में लगभग समय
इसके कहने का मतलब है कि धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है और जैसलमेर में सबसे बाद में होता है। तो दोनों में फ़र्क कितना रहता है कि कितने मिनट पहले या कितने घंटे पहले, वो वाली बात है। तो इन दोनों के सूर्यांतर में जो अंतर होता है वो होता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। ये आपको टाइम एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, कितना, 35 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो जिन्हें मतलब ऐसे देखने पर लगता है कि जैसे भाई दो भागों में टूटे हुए हैं। तो पहला अजमेर की अगर हम बात करें तो एक अजमेर है और दूसरा टोडगढ़ है। कभी क्वेश्चन आता है ना कि टोडगढ़ कहाँ पर है, तो अजमेर में है। तो ये एक ही ज़िले के दो पार्ट हैं, तो ऐसे दो ही ज़िले हैं, पहला अजमेर व टोडगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़ और रावतभाटा। रावतभाटा वही परमाणु या अणुनगरी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। अभी आपको बताया था कि राजस्थान का सेंटर पॉइंट तो वही नागौर लामपोलाई गांव है। ठीक है, अब बात करेंगे राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की, कि बिल्कुल एक ऐसा अक्षांश जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरता है, तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रह जाएगा आपको कि राजस्थान के बिल्कुल बीच से गुजरने वाला अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और बात करेंगे राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो लाइंस होती है वो होती है अक्षांश और ये जो होती है वो होती है देशांतर। तो मध्यवर्ती अक्षांश तो हो गया 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और बात करेंगे देशांतर की तो वो हो गया 74 पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन है कि 70 डिग्री देशांतर किस जिले में से गुजरता है। ठीक है, जो 70 डिग्री अक्षांश होता है ना वो हमारे राजस्थान के जैसलमेर से गुजरता है और 78 देशांतर हमारे धौलपुर से गुजरता है। अब देखो आपके लिए नॉर्मल जानकारी जनरल नॉलेज की ये भी है कि हमारे ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश हैं। तो हमारे ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश है। और अगर बात करें दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, कि ये अक्षांश है और ये भी अक्षांश है, जो इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है ना वो है 111.13 किलोमीटर। याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट है देशांतर कितने। हमारे ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या है 360 और एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक देशांतर पार करने में कुल 4 मिनट लगते हैं। चलिए अब बात करेंगे हमारे राजस्थान की सीमा। तो सीमा कौन सी होती है कि जिससे हमारा राजस्थान दूसरे राज्यों से अलग हो जाता है। राजस्थान का मैप ऐसे अब देखो अच्छे से नहीं बनेगा बट फिर भी ट्राई कर ही लेती हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ये अब राजस्थान मुझे तो किसी लेवल से नहीं दिख रहा है पर आप ऐसे ही मान लो कि ये राजस्थान की सीमा थी, तो इसे हम बोलते हैं राजस्थान की सीमा। तो स्थलीय सीमा, राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो वो है 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है जो कि दो भाग में बटी हुई है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे, तो हमें पता है कि हमारे राजस्थान से एक देश लगता है पाकिस्तान, तो वो हमारे राजस्थान के ऐसे ज़िले जो कि इस पाकिस्तान से लगते हैं तो वो वाली सीमा ऑटोमेटिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। और बाकी जो MP, UP हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उनसे जो राज्य लगते हैं वो हो जाती है अंतर्राज्यीय सीमा। तो टोटल की बात करें तो है 5920 किलोमीटर। उसमें से 2 पार्ट है, एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय तो दूसरा हो गया अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो कुल है 1070 किलोमीटर। जो टोटल स्थलीय सीमा की अगर आप परसेंटेज निकालोगे 1070 बटा 5920 इंटू 100 तो वो परसेंटेज निकलेगा हमारा 18.07%। और बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की तो आप इस आंकड़ों को याद ना रखकर 5920 में से अगर 1070 घटा लेंगे तो 4850 बच जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी 4850 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अभी लंबाई तो आपने देख ही ली थी कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। किस देश के साथ लगती है,
तो पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस सीमा जो हमारे राजस्थान और पाकिस्तान के बीच है, या भारत के और भी 4 राज्य, राजस्थान समेत 3 राज्य हैं, तो उस सीमा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। और ये किसी आदमी के नाम पर रखी गई है, सर रेडक्लिफ के नाम पर रखी गई है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो आज़ादी के समय अगस्त सन 1947 को रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ। अब बात करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु। ये देखिए, ये मान लो रेडक्लिफ लाइन है, तो इसके जो ऊपर है ना प्रारंभ, कि ये हमारे राजस्थान के हिंदुमल कोट जो कि श्री गंगानगर है, वहाँ से प्रारंभ होती है और ख़त्म होती है। ये नीचे एक ज़िला आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर में भी एक स्थान है बकासर शाहगढ़ बाड़मेर। तो रेडक्लिफ लाइन की शुरुआत हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और अंतिम बिंदु है बकासर शाहगढ़ बाड़मेर। ठीक है, फिर बात करेंगे कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो राजस्थान के तो 4 ज़िले पाकिस्तान से लगते हैं और पाकिस्तान के 9 ज़िले जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले, तो हमने बताया था कि राजस्थान के 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान को छूते हैं। तो पहला ज़िला है श्री गंगानगर, उसके बाद में है बीकानेर, उसके बाद में है जैसलमेर, उसके बाद में है बाड़मेर। ठीक है, तो इन सब की देखो आगे लंबाई भी दी गई है और ये लंबाई आपको याद करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लंबाई के थ्रू आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले की सीमा लगती है और सबसे कम किस ज़िले की लगती है। तो आप ऐसे मोबाइल नंबर के जैसे याद रख सकते हो 210, 168, 464 और 228 किलोमीटर। ये लाइन टू लाइन याद रखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बात करें श्री गंगानगर की, पाकिस्तान से सीमा लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, देखकर पता लग सकता है कि जैसलमेर ज़िले की जो सीमा है वो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लगती है और बीकानेर की सबसे कम लगती है। अब है कि पाकिस्तान के 9 ज़िले और 2 राज्य, 2 प्रांत मतलब 2 राज्य हमारे राजस्थान को टच करते हैं। तो वो 2 राज्य कौन से हैं? तो पहला पंजाब, ये पंजाब हमारे भारत का नहीं है, ये पंजाब पाकिस्तान का है। ठीक है, तो पहला है पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत। तो इस पंजाब राज्य के 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां, ये जो 3 जिले हैं वो हमारे राजस्थान से लगते हैं। और सिंध राज्य के 6 जिले हैं कोटकी, सुरकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये 6 और 3 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। आगे बात करेंगे कि सर्वाधिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो हमारे राजस्थान का जैसलमेर, और लंबाई की बात करें तो 464 किलोमीटर। और बात करें कि पाकिस्तान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो है बहावलनगर, पंजाब प्रांत का है। ठीक है, अब है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय बीकानेर है 168 किलोमीटर और पाकिस्तान का जिला है उमरकोट, वो भी सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है, तो वो है श्री गंगानगर का। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय है, वो है बीकानेर जिला मुख्यालय। आगे बात करें पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे नज़दीकी जिला, एक ऐसा जिला जो बिना स्पर्श किए हुए भी पाकिस्तान के सबसे नज़दीक में ही होता है, तो वो है जालोर। और पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे दूर जिला है, ऑब्वियसली सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा धौलपुर। अब बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो बात हो गई, अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे राजस्थान से भारत के कितने राज्य हैं जो टच में हैं? तो वो है 5 राज्य। उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी और पूर्व दक्षिण में एमपी हो जाए, या दक्षिण पूर्व में एमपी और लास्ट
पश्चिम में गुजरात। ठीक है, ये जाएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। बात करेंगे कि सबसे न्यूनतम और सबसे अधिक ही पूछा जाता है। अगर बीएसटीसी पीटीटी में है तो आप न्यूनतम सर्वाधिक ही याद रख सकते हो। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। तो बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो पंजाब, और कितनी है तो 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है, तो वो है एमपी, और कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। अब देखो, सबसे पहले है पंजाब। बात करेंगे पंजाब, उत्तर दिशा से सीमा लगती है। हम जानते हैं अब देखो, मैं आपको फिर से मैप बना के ट्राई करती हूँ। गाइस, पेज छोटा है तो मैप बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मान लो हमारे राजस्थान का मैप है, इसके ऊपर है पंजाब और इसके नीचे ये जस्ट हो गया हरियाणा, यहाँ पर है यूपी और यहाँ पर है एमपी और यहाँ पर है गुजरात। आप थोड़ा डायरेक्शन देख लेना या ये वीडियो पढ़ो तब साइड में एक अलग से मैप खोल लेना। मेरे फर्स्ट पेज पर है और आप जानते ही हो पेज जाने में ऐसी प्रॉब्लम होगी, सो आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि पंजाब उत्तर दिशा से सीमा लगाता है। तो मैंने आपको बताया गया राजस्थान के ऊपर है पंजाब, तो उत्तर दिशा में हुआ, तो इसकी सीमा है 89 किलोमीटर और ये सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है। अब बात करेंगे राजस्थान के 2 जिले, श्रीगंगानगर सर्वाधिक और हनुमानगढ़ न्यूनतम। अब देख लो, यहाँ राजस्थान का जो है ना, ये वाले, ये देखो, यहाँ है श्रीगंगानगर और ये है हनुमानगढ़। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के 2 जिले हैं, वो पंजाब से लगाते हैं। आप एक काम करना, पंजाब के ज़िले याद मत ही करना, क्योंकि आप बीएसटीसी हो या पीटीटी में होगा तो वह हमारे राजस्थान के ज़िले पूछ सकता है, लेकिन पंजाब वगैरह के नहीं पूछेगा। तो आप इतनी उलझन में मत ही फंसे। तो राजस्थान के 2 ज़िले हैं जो पंजाब को टच करेंगे, वो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, श्रीगंगानगर, और सबसे कम कौन करेगा, हनुमानगढ़। तो आप ऐसे याद रख लेना कि पंजाब से टोटल कितने राज्य कनेक्टेड है, कितने ज़िले कनेक्टेड है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको पता है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी वही चंडीगढ़ है। अब आ गया है हमारा हरियाणा। ये हरियाणा उत्तर पूर्वी दिशा में सीमा बनाता है। एक बार फिर से मैप यहीं पे बना लेती हूँ, है ना, छोटा सा बनाना है। ये हो गया हमारा हरियाणा। इसकी डायरेक्शन आप देख लो, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्वी दिशा में ये सीमा बनाता है। टोटल सीमा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप न्यूनतम और सर्वाधिक याद रख लेना। इसकी सीमा है 1262 किलोमीटर। राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। अब ये 7 जिले आपको मैप बिना नहीं समझ में आएंगे, तो मैंने पहले ही बोला था आप मैप साइड में ही रखना। तो 7 जिले कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अगर एक बार आपने राजस्थान का मैप याद कर लिया या फिर रट लिया तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि हरियाणा से हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है हनुमानगढ़ की सीमा और सबसे कम लगती है जयपुर की सीमा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ये ज़िले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे और इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यूपी। यूपी हमारे राजस्थान की पूर्वी दिशा में है। इसकी लंबाई है 877 किलोमीटर, मतलब जो सीमा बनती है उसकी। और यूपी से राजस्थान के 2 जिले, देखो, पंजाब के 2, हरियाणा के 7, यूपी के 2। और ये 2 जिले कौन से हैं, भरतपुर और धौलपुर, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के पूर्व में एक तो धौलपुर है और एक भरतपुर है। सबसे ज़्यादा भरतपुर की और सबसे कम न्यूनतम की। और यूपी के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप देखो तो मथुरा और आगरा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ गया है सर्वाधिक वाला। तो सबसे सर्वाधिक जो सीमा है ना अंतर्राज्यीय, वो है एमपी के साथ। एमपी है दक्षिण पूर्व दिशा में, टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। और हमारे
राजस्थान के 10 ज़िले हैं जो एमपी से लगते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। वो 10 ज़िलों के नाम हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इनमें से सबसे ज़्यादा झालावाड़ की सीमा लगती है और सबसे कम भीलवाड़ा की। आप ऐसे वार्ड से आप भी याद रख सकते हैं। और ये 10 ज़िले तो ना तो याद होंगे और ना ही आप इन उलझन में फंसना। ठीक है, आप बस ये थोड़ा सर्वाधिक का और न्यूनतम का ये याद में रख लेना। मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ कि अगर आपको मैप याद है तो ही ये आप याद बनवाओगे, बाकी ऐसे अगर आप रटोगे तो गलत तो होना ही है, क्योंकि आप इतने ज़िले एक साथ नहीं रट सकते हो। तो आप इससे अच्छा है कि आप मैप ही देख लो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट है, राजस्थान के कितने ज़िले मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं? तो कोटा और चित्तौड़गढ़। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं जो एमपी से 2 बार ज़िले बनाते हैं, मतलब कट कट के। होता था ना कि बीच में कोई और ज़िला आ जाता है, फिर वापस हमारे राजस्थान का मैप तो पूछो ही मत आप। उससे पता चलता है कि कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार ज़िला बनाते हैं। और मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जो 3 ओर से हमारे राजस्थान से घिरा हुआ है, तो वो नीमच है। कैसे कि जैसे कि मान लो ये नीमच है तो इसके 3 ओर हमारा राजस्थान है, तो वह ज़िला कौन सा हो गया? एमपी का नीमच। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, वीडियो बहुत ही लेंथी था, बट याद रखें बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इसकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो याद कर लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर इसके बाद आप कोई बुक में से या गाइड में पढ़ोगे ना तो आपको कंटेंट अपने आप ईजी लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।